लोग से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग उस दिन आए, क्योंकि पूरे डुमरांव वनमंडल में 1-2 दिन में घूमना ये संभव नहीं है कि सारे के सारे गांव में घूमकर आप बता सकते हैं कि आप आइए। लेकिन आप सभी भाइयों से, पूरे डुमरांव वनमंडल भर के जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, चौगाई प्रखंड के हो, डुमरांव प्रखंड के हो, नवानगर के हो, केसठ के हो, ब्रह्मपुर के हो, चक्की के हो और सिमरी प्रखंड के हो, या आपके जितने भी आप जिन जिन प्रखंड के हो, आप सब लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कल दिनांक 1 तारीख को समय 12 बजे से मसरिया रोड पे आप लोग जो पुल है वहां पर आप लोग जुटे और वहां से हम लोग का पद यात्रा चालू होगा, जनाक्रोश पद यात्रा। और इससे और नियमित लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपने अधिकार को मांगेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम लोग बिजली बिल भी दे रहे हैं, हम लोग वोट भी दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, तो हमारा अधिकार बनता है कि जो भी हमें समस्या आ रही है उस समस्या को लेकर प्रशासन के सामने या सरकार के सामने हमको जाना चाहिए। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रदर्शन कर सकें, हम अपनी बात को रख सकें। तो इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप लोग से निवेदन है कि जब तक आम जनता जब तक नहीं जुटेगी तो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रदर्शन हो, उसको आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब तक आप नहीं जुटेंगे तब तक कोई भी आदमी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले चना भान नहीं फोड़ सकता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप अपनी समस्याओं को लेकर रोड पे नहीं उतरेंगे तो हम कुछ नहीं है। हम कोई तिस्मार खान नहीं है कि हम जो भी आप हमको दे दिए, आप हमको दे दिए कि नहीं आपको करना है तो हम कर देंगे। जब तक आपका सहयोग और सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारे से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपका सहयोग और सपोर्ट अपेक्षित है। इसलिए आप तमाम लोग से निवेदन है कि बिना संकोच किए हुए कल आप 1 तारीख को आए और इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को हम लोग सक्सेसफुल करें। और सभी जनप्रतिनिधियों से, आप सभी जनप्रतिनिधि जो भी चौगाई प्रखंड के जनप्रतिनिधि हो, डुमरांव प्रखंड के जनप्रतिनिधि हो, या तमाम नवानगर प्रखंड के जनप्रतिनिधि हो, जिला परिषद से लेकर मुखिया तक, पंच सरपंच, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, आप सभी लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग आए। और इसमें कोई ईगो का विषय नहीं बनाना है, क्योंकि गर्मी से सब लोग त्रस्त हैं। ये किसी एक दिनेश सिंह सुजिया की समस्या नहीं है। गर्मी से सब त्रस्त हैं। जब रात को 7 बजे कटती है तो सब लोग एक दूसरे के गिरबान में झांकते हैं कि भाई वो फोन करे, वो आगे सामने आए, वो आवाज उठाए। लेकिन इस तरह नहीं होगा। आप सभी लोग को आना होगा, क्योंकि अब देखिए सब लोग भी आ नहीं सकते हैं। तो जो भी नौजवान वर्ग के लोग हैं, इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक ये समस्या निदान होने वाला नहीं है। इसलिए तमाम जो भी नौजवान है, आप सभी भाइयों से निवेदन है, खासकर चौगाई प्रखंड के नौजवान और डुमरांव प्रखंड और नवानगर, केसठ, ये जितने भी प्रखंड के जो भी लोग हैं, आपको ब्रह्मपुर भी, चक्की भी हुआ, हम सभी लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं। आप सभी लोग वहां पर जुटें और इस प्रदर्शन को सफल बनाएं। और ऐसा भी समस्या सुनने को आ रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा बिजली बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ जा रहा है। तो इससे भी संबंधित समस्याओं को हम लोग उठाएंगे कि भाई एक महीने में 17,000, 18,000, 15,000, 20,000 कैसे आपका बिजली बिल आ जा रहा है। लोग 1 बल्ब जला रहे हैं, 2 बल्ब जला रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बढ़ चढ़ के कैसे आपका बिल चले आ रहा है। तो ये भी एक समस्या है। तो तमाम समस्याओं को लेकर जो भी जनता से समस्या हमको आती है, हम चाहते हैं कि इसको आपके माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, जन प्रदर्शन के माध्यम से उस समस्या का निदान किया जा सके। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि आई एम नथिंग, हम कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं है तो हम कुछ नहीं है। आप हैं तभी हम हैं। आप ही हमको बराबर बोलते हैं कि आप ही हमारे गाड़ी हैं, आप ही हमारे सोने के चैन हैं, आप ही हमारे जो भी सिकड़ी हैं, आप जो है आप जनता ही हमारी मालिक है। और जनता जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है। आप हैं तो हम हैं, ये बराबर में बात बोलता हूँ। और दूसरी बात कि आपका जो आशीर्वाद, प्यार, हमको जो सपोर्ट मिलता है और मिला भी है, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया है और इसके लिए आपको धन्यवाद है, शुक्रिया। ऐसा ही सपोर्ट अगर मिलता रहे तो बहुत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, हम लोग हर एक बिंदु पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम लोग बहुत जल्द ही रोड पे भी उतरेंगे। लेकिन पेपर के माध्यम से हम लोग का काम चल रहा है। जैसे सूचना के अधिकार के माध्यम से हम लोग सूचना के अधिकार से, ये सारे सूचना के अधिकार से संबंधित पेपर हैं। आपको लोक शिकायत से संबंधित ये सब पेपर हैं, लोक शिकायत से संबंधित ये पेपर हैं। तो इसमें हमने शिक्षा के बारे में कि पूरे प्रखंड भर में, डुमरा प्रखंड, चौगाई प्रखंड में बच्चों को बैठने के लिए जो व्यवस्था है, बेंच की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो इसके संदर्भ में भी हमने लोक शिकायत में दिया हुआ है। नल जल के संदर्भ में भी हमने लोक शिकायत में दिया हुआ है, जैसे वार्ड नंबर 12 का जो हमारे यहाँ अवस्थित है, तो उसके बारे में भी दिया है। उस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जहां भी जो समस्या आ रही है, हमारे कानों में आ रही है, हम उसको करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत जगह हम नहीं घूम पा रहे हैं, बहुत जगह नहीं जा पा रहे हैं।
कहीं दूसरी जगह हमारा समय जा रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमारा नंबर है, हमारा फोन है, आप हमको फोन कीजिए। मेरा फोन विदिन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर मेरा फोन उठेगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इसमें आपको बुरा नहीं मान रहा है कि दिनेश सिंह सूर्या यहाँ पर नहीं आ रहा, इस जगह में नहीं आ रहा, इस क्षेत्र में नहीं आ रहा। आपको जहां भी जो समस्या, आप हमको फोन कीजिए, हम आपके फोन को रिसीव करेंगे एनी टाइम, 24 घंटा 24 आवर्स में। जब भी आपको फोन आपको करना होगा विदिन 1 मिनट्स। अगर मेरे पास फोन रहेगा, अगर मेरा फोन नहीं उठता है तो समझिए कि मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है। अगर मेरे पास मोबाइल रहता है तो विदिन 1 मिनट्स आपका मोबाइल फोन उठेगा, पिकअप होगा, आपसे बात होगी, और जो मेरा स्तर पे जो समस्या का निदान करना होगा हम उसको करते भी हैं। बिजली को लेकर हम लोग यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि आप लोग जुटिए, और एक हम लोग इस प्रशासन को हम ताकत दिखाएं। जनता की ताकत क्या होती है, इस ताकत को हमको दिखाना होगा, इस ताकत को हम लोग दिखाएं। और आपसे निवेदन है, इसमें कोई ईगो नहीं लेना है कि दिनेश सिंह सूर्या हमारे पास फोन नहीं किया है, हमको नहीं पूछा है, हमारे गांव में नहीं आया, हमसे बोला। इस सब चीज के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे गाँवों में घूमना असंभव है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि फेसबुक क्यों है, व्हाट्सएप क्यों है, यूट्यूब क्यों है, ट्विटर क्यों है। इस सब टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप लोग तमाम चौंगाई प्रखंड की जनता, डुमरांव प्रखंड की जनता, नावानगर, केसठ, ब्रह्मपुर, चक्की और ऐसे तमाम प्रखंडों, जहां भी एक तरफ से एक जगह से मैसेज जाएगा, धमाका एक जगह होगा और मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। एक जगह धमाका होगा, हम लोग चौंगाई प्रखंड में धमाका करेंगे और मैसेज पूरे बिहार में जाएगा कि हम लोग चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं है। क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग अपने वोट को और अपने टैक्स के महत्व को जानते हैं, और उस टैक्स और वोट के महत्व को जानते हुए हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर रोड पर उतरेंगे। ये चीज आपको दिखाना है उस दिन। और आप सभी लोग से निवेदन है पुनः कि आप लोग जुटिए, और ऐसे तमाम जो होती है, हम फोन के माध्यम से भी हम लोग करने का, उसको समस्या को निदान करने का काम करते हैं। प्रशासन से संबंधित जो काम होती है, जैसे आप कहीं थाना में गए, आपसे ले गए, वहां पर थाना पर आपसे घूस मांगा जा रहा है कि भाई 500 रुपया वेरिफिकेशन के आप दीजिए, तो वहां पर भी हम लोग फोन करके जो भी संबंधित पदाधिकारी है उनसे हम लोग शिकायत करते हैं, उसके द्वारा उसका निवारण होता है। लेकिन हमने कल डीएसपी से भी हम वहां मिले, डीएसपी डुमरांव से भी मिले, और हमने बोला कि सर आप इस तरह की मीटिंग करके पूरे तमाम जो भी थाना है उसको आप ये निर्देश दे दीजिए कि कोई भी जनता आपके थाना में जाती है तो आप लोग कम से कम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर जो मांगते हैं 500 रुपया, 500, 1000 जो भी मांगते हैं उसको आप उस पर रोक लगाइए। तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग को भी जागरूक होना होगा। एक हम बोल रहे हैं बार बार कि दिनेश सिंह सूर्या अकेले कुछ नहीं कर सकता है, आपको जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, कानून का अपने राइट्स को जानना होगा, कानून को जानना होगा, तभी आप लड़ सकते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से आप लड़ सकते हैं और आप जवाब दे सकते हैं और इस समस्या से निपटारा पा सकते हैं। इसलिए तमाम लोग से निवेदन है कि आप जागरूक हो और वहां पर जुटे। कुछ लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर लाइव में, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। संजय यादव जी, नंद किशोर, उसके बाद विनोद आरजेडी युवा सम्राट जी, भाई चंदन यादव जी, और ऐसे तमाम लोग जो कि लाइव देख रहे हैं, विवेक कुमार जी, टीपू यदुवंशी जी, इंजीनियर दीनबंधु यादव, तबरक अली जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग लाइव में जुटे। और जेपी यादव जी, शिवजी यादव जी, संजय यादव जी, नंद किशोर जी, ठीक है, और भाई चंदन जी, और तमाम लोग, आप लोग जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से आप लोग से 1 तारीख को, कल दिनांक 1/9/2022 समय 12 बजे से चौंगाई प्रखंड के मसरिया गांव में हमको जुटना है, और वहां से हम लोग का जत्था निकलेगा मुंगरार गांव तक पैदल मार्च। और ये मैसेज है, प्रशासन को मैसेज है, बिजली विभाग को ये मैसेज है कि ये अभी झांकी है और लड़ाई बाकी है। अगर इससे आप नहीं सुधरे तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आपके चेंबर में होगा। एकदम फाइनल है, जो हम बोलते हैं वो डेफिनेटली हम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम बोल दिए उसको डेफिनेटली करना है, और जो डन सो डन, जो हम सोच लिए उसको डन तो डन, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। अगर आपके ये आगाज, ये छोटी सी झांकी है, अगर इसमें आपने अपने आप को सुधार नहीं किया तो ये सोचिए कि बिजली विभाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। चाहे इसके लिए हम 100 आदमी लेकर जाना पड़े, 200 आदमी लेकर जाना पड़े, या हमको पर्सनल एक आदमी भी अगर हमको बैठना पड़े, तो हम जनता की समस्याओं को लेकर बैठने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको एक ये नहीं समझना कि ये पॉलिटिकली हम इसको ले रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकली नहीं है। और अगर आपको कोई लोग समझ भी रहे हैं कि इसको दिनेश सिंह सूर्या इसको पॉलिटिक्स कर रहा है, तो भाई आप लोग भी पॉलिटिक्स कीजिए, आप लोग भी जन समस्याओं को लेकर आइए, आप रोड पे आइए, उतरिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। तो चौंगाई प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि लोग, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला पार्षद महोदय, और जितने भी वार्ड सदस्य हैं, और आपको ये वार्ड सरपंच है, वार्ड पार्षद लोग हैं, और तमाम जनता, नौजवान साथी, किसान, बुजुर्ग, बुढ़े, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, बिना पॉलिटिक्स का, बिना राजनीति का। क्योंकि ये जो जन आंदोलन, ये प्रदर्शन, ये सबका है, ये किसी एक आदमी का नहीं है। इसमें सभी आदमी त्रस्त हैं। बिजली की समस्या से कौन नहीं त्रस्त है? शिक्षा की समस्या को लेकर कौन नहीं त्रस्त है?
स्वास्थ्य की समस्या को लेकर कौन है इस तरफ से? तो ये जो जनरल मुद्दा है, ये जिनका जो सबों का है, सुनील गुप्ता जी, चंदन यदुवंशी जी, सुनील गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो ये सारी समस्याओं को लेकर हमें रोड पर उतरना होगा, और जब तक आप रोड पे नहीं उतरिएगा भैया, ये आपका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम को धक्का मारना पड़ता है, और सिस्टम को जब तक आप धक्का नहीं मारिएगा तब तक ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। और सिस्टम को धक्का मारने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, लेकिन किस लिए? उस बम से किसी को क्षति नहीं हुई थी, लेकिन बहरों को, जो गूंगे बहरे होते हैं, उनको आवाज सुनाने के लिए उन्होंने वहां पर असेंबली में बम फेंका था। इसी तरह की धमाका यहाँ पर लोकतांत्रिक धमाके की हमें जरूरत है। लोकतांत्रिक धमाके से, प्रदर्शन के माध्यम से, भूख अनशन हड़ताल के माध्यम से हमें अपने जन समस्याओं को पदाधिकारियों और सरकारों के कानों के अंदर सुनाना होगा। हमें बताना होगा कि हम लोग सोए हुए नहीं है, जनता जाग चुकी है। और जनसेवा मोर्चा का गठन तो इसीलिए हुआ था कि नीचे लेवल की जो मुद्दाएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो नीचे लेवल की जो मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मुद्दे हैं नीचे लेवल की, जिसको कोई उठा नहीं रहा था, तो वही जनसेवा मोर्चा अपने माध्यम से, आप लोग सभी साथियों के सहयोग से, आशीर्वाद से, प्यार से हम लोग इस को उठा रहे हैं। बीच में चुनाव था, चुनाव में हम लोग चुनाव में आए, आप लोगों ने जो आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चौंगाई प्रखंड की जनता का बहुत ही शुक्रगुजार है हम कि आपने इतना प्यार, इतना एक छोटे से अपने से व्यक्ति को जो प्यार दिया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम शुक्रगुजार रहेंगे, जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे हम, कि जो प्यार, मान सम्मान, एक अदना सा व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति को आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार, उस प्यार से हम गदगद हैं। और आगे भी इसी तरह के लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे। आपका सुख हो, आपका दुख हो, अगर हमको फोन मिल गया, कान में आ गया सूचना, तो हम आएंगे। लेकिन बहुत से ऐसा भी समय आता है कि बहुत जगह हम नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हैं हम, कि हम चाहते हैं कि प्रयास करते हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं फिर भी, तो इसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन हम भरसक प्रयास करते हैं कि जहां भी हमको सूचना मिलता है हम वहां जाने का प्रयास करते हैं, और जाएंगे भी, सुख हो चाहे दुख हो। दिनेश सूर्या एनी टाइम आपके लिए रेडी है, एनी टाइम आपके लिए रेडी है। और जब भी हमारी जरूरत पड़े आप बोलिएगा, एक कॉल, हम वहां पर आने का काम करेंगे। जी हरिंदर यादव जी, भाई चंदन जी, ठीक है, एकदम आप लोग साथ दीजिए, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, और अपने हाथ को भी मजबूत कीजिए। ये मेरे हाथ के लिए, अपने हाथ को, सब लोग अपने हाथ को मजबूत कीजिए भाई, सब लोग, आप लोग अपने आवाज को, आप सब लोग सीखिए, जानिए, समझिए, आंदोलन कीजिए। आप खुद आइए आगे, आप खुद आइए आगे। हम तो चाहते हैं कि भाई सब समझे, सब जाने, सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, सबको समाज पहचान सके, सबको समाज पहचान, तो चाहते हैं कि भाई सब लोग आगे बढ़े। तो तमाम ये जो समस्या थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और पिछले बार कल भी इतनी लाइट कटी हुई थी, परसों भी इतनी लाइट की भाई, आदमी बच्चे भी एकदम मस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी पार्टियों से भी हमको अनुरोध है भाई, चाहे भाजपा के लोग हैं, आरजेडी के लोग हों, या भाकपा माले के लोग हैं, या जो भी पार्टी के लोग हैं, सारे लोग से, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कि आप लोग इस आवेदन को, इस आंदोलन को, प्रदर्शन को आप लोग सफलीभूत करें। और इसमें कोई ईगो नहीं लेना, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए है भाई। हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहेंगे, ये आम जन की समस्या है, ये बिजली की समस्या से हम भी ग्रसित है। मैं अपनी समस्या को लेकर वहां पर आ रहा हूँ, मैं अपनी समस्या को लेकर वहां पर आ रहा हूँ। आप अपनी समस्या को लेकर वहां पर आइए। मैं अपनी समस्या को, मैं पुनः बोल दे रहा हूँ कि मैं अपनी समस्या को लेकर वहां पर आ रहा हूँ, आप अपनी समस्या को लेकर वहां पर आइए। यानी सब लोग अपना अपना टेंडर लीजिए भाई, हम अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं, आप अपनी समस्या को लेकर आइए। यानी इस पर कोई, हम आप पर कोई ना कृपा कर रहे हैं ना आप हम पर, आप तो भाई हम पर हमारे मालिक हैं, जनता तो मालिक होता है, आप हम पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आप सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर, आपका समस्या बिजली की समस्या से आप भी ग्रसित हैं भाई, शिक्षा की समस्या से आप भी ग्रसित हैं, स्वास्थ्य की समस्या से आप भी ग्रसित हैं। तो इस तमाम समस्याओं से ग्रसित अगर आप हैं, तो आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग 1 तारीख दिनांक 1/9/2022 तारीख को कल 12 बजे मसलिया गांव से लेकर मुरार गांव तक पैदल मार्च करना है। इसके लिए परमिशन ली जा चुकी है, परमिशन आज हम लेकर आ जाएंगे, और विधिवत लोकतांत्रिक ढंग से, बिल्कुल शांति ढंग से, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, बिल्कुल संवैधानिक ढंग से अपनी बात को उठाएंगे। अगर भैया शासन प्रशासन सुना तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो चुप बैठने वाले में से लोग हम लोग नहीं है, और वेट भी नहीं करेंगे और झांकेंगे भी नहीं। हम लोग भाई डायरेक्ट आंदोलन करेंगे, चाहे 100 आदमी लेके जाना पड़े, 200 आदमी लेके जाना पड़े, 500 आदमी लेके जाना पड़े, चाहे 20 आदमी, चाहे सिंगल अगर हमको भी जाना पड़ेगा, तो दिनेश सिंह सूर्या पीछे हटने वाले में से नहीं है। और एक बात बताते हैं कि हम जो बोलते हैं उसको डेफिनेटली करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।